ये गुत्थी मेरी मदर इन लॉ सुलझा रही हैं, लेकिन ये मिस्ट्री अभी भी बाकी है ना। डिफरेंट है, ये गोल वाले हैं, ये डायबिटीज़ वालों के लिए ना बहुत अच्छे होते हैं, ये वाला ही। तो अभी हम जा रहे हैं एक बहुत बड़ा मिशन फतेह करने, जो कि हमें खुद नहीं पता कि कैसा रहेगा। सोचो कितनी गर्मी होगी कि ये सारे खुद ही पक गए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। मौसम सुबह सुबह तो बहुत ठंडा था, लेकिन अभी धूप निकल गई है। यहाँ इस तरफ को काफ़ी स्काई ना क्लियर है, लेकिन कोई कोई साइड ऐसी लग रही है कि बारिश आएगी क्योंकि हवा चल रही है काफ़ी अच्छी, और मानसून तो है ही, तो हुमस वाली गर्मी तो है ही भाई, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दिन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं दिन में क्या क्या करने वाली हूँ। यहाँ अभिनव का तो काम स्टार्ट हो चुका है, वो तो लगे हुए हैं अपनी मीटिंग्स में। तो इनकी कैपिटल तो ना भाई यहाँ है, एकदम बढ़िया एसी लगा के बैठे रहते हैं पूरा दिन। ये गुत्थी मेरी मदर इन लॉ सुलझा रही हैं, ये कर्टेन है और ये फंस चुका है, तो पिछले 1 साल से वो इसी के पीछे लगी हुई हैं। ये इतना तो खुल गया है, इतना पोर्शन खुला है अभी, लेकिन ये मिस्ट्री अभी भी बाकी है और हमें तो नहीं समझ आता कि ये कब खुलेगा और कैसे खुलेगा, लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि मैं इसको खोल के ही सांस लूँगी। तो वो यहाँ खड़े होके आराम से लगे रहते हैं इसको खोलने। और यहाँ से है हमारी विंडो और यहाँ से हमारे खेत भी दिखते हैं थोड़े थोड़े। तो वो वाला पोर्शन है वो हमारे खेत है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये पोली हाउस है, ये हमारे उसमें आता है, खेत में आता है। और वो आमले का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं इस तरफ। किसी दिन मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। हाय इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ऐसे हीट निकल रही है जैसे उस तवे से हीट निकल रही है ना, जैसे इस तवे से हीट निकल रही है ना, ऐसे निकल रही है बॉडी से। इतना बुरा हाल है सुबह सुबह। और अभी सुबह के ना 8:30 हो रहे हैं और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, पर इतनी ज़्यादा बुरी हालत है ना कि ऐसे हो रहा है कि बस अब कुछ मिनटों में ना चक्कर आ जाना है। तो अभी पापा मम्मी तो जा चुके हैं नर्सरी, तो सबसे पहले तो मैं ना लॉक कर लेती हूँ, क्योंकि ना कई बार अंदर पता ही नहीं चलता है, कोई एकदम से ही अंदर आ जाता है, तो लॉक करना ज़रूरी है। और वैसे भी ना यहाँ मांगने वाले बहुत आते हैं, तो कुछ ना कुछ चला ही रहता है। तो अब मेरा प्लान है कि अविराज सो चुका है और मैं अब मज़े से ना थोड़ी देर अपना काम करूँगी। सोचा है ये मैंने, तो हम भी यहाँ बैठ के ना अपना काम करेंगे। और ये सामने विंडो व्यू है जो, वो भी खेत का है, क्योंकि हमारा घर ना यहाँ खेतों में ही है, तो हर तरफ खेत ही खेत दिखते हैं। तो चाय तो बन गई है, पूरा ऑफिस वाला माहौल मैंने बना दिया है, बस अविराज की आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि वो उठ गया है, तो फिर सारा काम ख़राब हो जाना है। तो ऑफिस वाला माहौल तो मैंने बना लिया हुआ है, बस अभी मैं थोड़ा सा काम करूँगी, अपना भी कुछ अपने बारे में भी सोचूंगी, और बस फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। A few moments later. यहाँ अविराज भी सो के उठ गया है और उसकी चल रही है पार्टी, साथ में नींबू पानी और साथ में अनार, है ना? क्या खा रहे हो? कौन सी चीज खा रहे हो? और ये बॉटल में क्या है? बॉटल में पू है इसमें। मत खाओ फिर, मत पियो उसको। मैं इसको बोलती हूँ ना कि जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह मांगता है, तो मैं इसको बोलती हूँ कि इसमें पू है, तो अभी मैंने उस बॉटल में ना नींबू पानी बना के डाल दिया है, लेकिन इसको लग रहा है कि इसमें पू है। तो बच्चों को डराना तो पड़ता है थोड़ा बहुत, ऐसे तो ये अभी से स्टार्ट हो जाएंगे चीज़ों के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने गार्डन की तरफ और देखती हूँ कुछ फ्रेश मिलता है कि नहीं, और आपको भी 2-3 चीज़ें दिखानी है जो बहुत अच्छी अच्छी हैं, और मेरा मन है कि मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले तो ये ना एप्पल का ट्री है, इसको हालांकि लगे कम थे एप्पल, और जो लगे थे वो भी झड़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ लोअर बेल्ट में एप्पल कम होता है ना, लेकिन ये एक अलग वैरायटी है, इसको लगते हैं वैसे, पर वो बारिश इतनी तेज़ हुई एक दिन और वो झड़ गए,
तो नेक्स्ट ईयर देखो। और ये कितनी हाइट ले चुका है ना, और पर इसको अभी फ्रूट नहीं लग रहे। इसका तीसरा साल है ये। पिछले साल फ्रूट लगे थे, इस साल भी लगे लेकिन कम लगे, पर ये है कि वो झड़ गए। तो कुछ ना कुछ तो मिट्टी का फ़र्क होता होगा। तो जब लगेंगे ना अगले साल, तब मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। इस पे भी पूरा भरा होगा ये। वैसे तो मनाली में है ही बहुत सारे एप्पल्स, ऐसे ही चलता रहता है। पता नहीं इसको बंद क्यों नहीं करते हैं। रोजेस मनाली में नहीं, हमारे यहाँ भी लगते हैं। वो बात अलग है कि थोड़े से कम है सीज़न मौसम की वजह से, लेकिन बहुत प्यारे हैं। और इन रोजेस की खास बात पता है क्या है? ये खुशबू वाले रोज़ हैं, ये देसी है, तो इनकी बहुत अच्छी खुशबू है। जो मनाली में थे ना रोजेस, उनकी कोई खुशबू नहीं है, पर इनकी बहुत बढ़िया खुशबू है। ये बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब इतनी दूर तक ना इनकी खुशबू आती है। और वो देखो करेला महाराज, इन्होंने इतना तंग किया हुआ है ना हमें, इतने ज़्यादा लग रहे हैं ना आजकल कि पूरा फ्रिज भरा हुआ है। इतने करेले लग रहे हैं। कुछ कुछ तो ख़राब भी हो रहे हैं, तोड़ते ही नहीं हैं इनको, क्योंकि करने भी क्या इतने ज़्यादा। ये यहीं पे येलो हो गया, ये भी येलो हो गया। और यहाँ ना पापा ने एक स्कीम लगाई है बहुत बढ़िया। यहाँ लगते हैं घिए, ये पूरी बेल ना घिए की है। और ये देख रहे हो ये जो लिफाफे हैं, ये क्यों चढ़ाए हैं? कई लोगों को तो पता ही होगा, कॉमन ही है। पर यहाँ ना एक वो कीड़ा होता है, कीड़ा क्या, एक मक्खी होती है येलो भी, वो वाली है ना जो सब्ज़ी को ख़राब करती है। इसमें सब्ज़ी को इतना ख़राब करती है ना वो, कि पूरा आपकी खेती ख़राब हो जाएगी। तो पापा ने ना ये चढ़ाए हैं सब पे। और मैं आपको दिखाती हूँ एक इतनी बढ़िया सी चीज़, मतलब अपने गार्डन में अगर हो ना तो कितना ही प्यारा लगता है। ये देखो, मतलब ये 2-3 दिन में ना रेडी हो जाएगा घिया। कितना ही प्यारा लग रहा है। और बचा हुआ है किसी भी कीड़े से, किसी भी मक्खी से, क्योंकि इनको पापा ने कवर करके रखा है। तो इसी तरह से ना पापा ने 4-5 घियों को कवर करके रखा हुआ है, जो थोड़े बड़े होने वाले हैं। जैसे कि ये देखो, हालांकि इनमें कर रही है, फिर भी वो ना नेट में भी कर रही है, येलो भी। और इसी के बीच में लगे हुए हैं करेले की बेल भी। यहाँ करेले के भी कुछ सबूत दिखेंगे आपको। तो ये है भाई हमारे गार्डन, और इतनी सारी सब्जियाँ। किसी दिन मैं ना आपको अपना गार्डन दिखाऊंगी वैसे अच्छे से। ये तो सारी है ना करेले की बेल है। ये देखो, यहाँ कहीं होंगे करेले बहुत सारे। अगर ढूंढने निकलो ना तब तो बहुत निकलते हैं, ऐसे पता नहीं चलता वैसे, क्योंकि ग्रीन कलर की बेल होती है और ग्रीन ही करेले हैं, तो पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर अच्छे से छांटोगे ना तो बहुत करेले निकल आएंगे इसमें से। ये देखो कितना। और ये करेला ना डिफरेंट है, ये गोल वाले हैं। ये डायबिटीज़ वालों के लिए ना बहुत अच्छे होते हैं। ये वाला जो ये वाली किस्म है ना, ये पर्टिकुलरली गोल वाली, तो पापा तो इसे बहुत खाते हैं, क्योंकि पापा को हल्की सी डायबिटीज़ है, बहुत लाइट सी, बहुत ज़्यादा नहीं। मेरी और अभिनव की फेवरेट चीज़ वो है कोल्ड कॉफ़ी। तो अभी बाहर तो काफ़ी धूप है और हम पियेंगे ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी। तो बाहर तो भाई मौसम कुछ इस तरह का है, और सूरज भगवान ना भी पूरे नज़ारे दे रहे हैं। तो इनका जाने का तो अभी कोई लग नहीं रहा मुझे कि ये जल्दी चले जाएंगे, पर हम खुद को ठंडा रखेंगे। और ठंडा रखने के लिए हम आज पियेंगे कोल्ड कॉफ़ी। अविराज सो चुका है, और ये रहे अभिनव प्राशर। चीयर्स। अभी हम जा रहे हैं एक बहुत बड़ा मिशन फतेह करने, जो कि हमें खुद नहीं पता कि कैसा रहेगा। अविराज की कटिंग करवाने, क्योंकि इसके जब से मुंडन हुए हैं ना तब से कटिंग करवाई नहीं, और बहुत बड़े हो गए हैं बाल। तो हम वेट कर रहे थे कि जब घर पे आएंगे तभी करवाएंगे। तो अब इस टाइम इतनी लेट हम जा रहे हैं, क्योंकि अभिनव का पूरा दिन ऑफिस था और हम निकल ही नहीं पाए। तो ये है भाई चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास है, और जो सैलून है वो भी उसी रोड पे है। तो हमने सबसे पहले उनको कॉल किया कि भाई आप हो वहाँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ ले आओ। और देखते हैं आज कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मेरे को तो डर लग रहा है कि अविराज चिल्लाए ना, कहीं पता चले आधी कटिंग में ही भागना पड़ा। तो चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं सैलून और मैं अविराज को हॉट सीट पे बिठा के फिर आपसे बात करती हूँ। बैठ के यहाँ पे बैठो अविराज। भैया भैया करें। भैया आगे। भैया आगे। ओ रख दी, अब तो यूज ही नहीं कर रहे, अब नहीं यूज कर रहे उससे कुछ। अब नहीं हो गया। रख दी, देखो कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है बेटू। A few moments later. तो यहाँ जो कटिंग के टाइम पे वादे हुए थे ना कि ये लेके देंगे वो लेके देंगे, तो अब इनकी डिमांड्स के हिसाब से चीज़ें लेके दी जा रही हैं। गेस करो कि मैं क्या बना रही हूँ। अब तो कुछ कुछ समझ आ रहा होगा कि ये क्या बन रहा है। हिमाचल के जो लोग हैं ना उनको तो पता ही होगा कि ये क्या है, बाकियों का पता नहीं, लेकिन हिमाचली लोग तो पहचान ही लेंगे कि ये क्या है। पहले तो टाइम देखो और मेरा काम देखो। अभी सब काम किचन का करने के बाद अभी मेरी ड्यूटी थी इनकी ग्रेडिंग करना। तो एप्पल की ग्रेडिंग तो मनाली में करते हैं लोग, यहाँ हम करते हैं मैंगो की ग्रेडिंग। तो ये जो है ये सुपीरियर क्वालिटी मैंगो है और एक मैंगो ये है जो बिल्कुल लो क्वालिटी है। तो भाई अगर किसी को चाहिए हो ना तो ज़रूर बताना। मैं बोल रही थी ना कि आम पकने के लिए डालेंगे, लेकिन ये सारे आम एकदम से ही पक गए। अभी पकने डाले भी नहीं थे, अभी ऐसे ही डब्बे में हमने रखे थे उस तोड़ने के बाद, और ये सारे खुद ही पक गए। सोचो कितनी गर्मी होगी कि ये सारे खुद ही पक गए। अब समझ तो ये नहीं आ रहा कि इतने सारे खाने कैसे हैं एक साथ। इनकी ना यही दिक्कत होती है। तो हमने तो यहाँ ना ये इन पेटियों में डाल के रखे थे कि भाई ये ना इनको अखबारें लगा के पकाएंगे, लेकिन इन्होंने न्यूज़पेपर लगाने का मौका ही नहीं दिया। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ये सारे आम ना एकदम से ही पक गए खुद ही, बिना न्यूज़पेपर के भी। तो बस इसी के साथ आज का एक बहुत ही बिज़ी और थकान भरा दिन ख़त्म हो गया। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं आपके साथ एक फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। अगर आम खाने हुए ना तो आ जाना, मोस्ट वेलकम।